नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। विधायक पूजा पाल के मुद्दे से लेकर एलपीजी किल्लत और 25,000 करोड़ के एआईएमओयू पर उठाए सवाल। अखिलेश ने कहा, सरकार जनता को लाइन में खड़ा करना जानती है, गैस की कमी के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। एआई कंपनी की क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे समझौतों से प्रदेश की छवि खराब होती है। बयान के बाद यूपी की सियासत में घमासान तेज हो गया है। कानपुर में मंदिर दर्शन जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कई लोग घायल हुए और मौके पर चीख पुकार मच गई। सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि हादसे के बाद करीब 45 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने घायलों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। देरी से इलाज मिलने पर लोगों में नाराजगी। घटना के बाद स्वास्थ्य और आपात सेवाओं की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। देवरिया में पेट्रोल पंप पर अजीब नजारा। लोग ट्रॉली में भगोना रखकर डीजल लेने पहुंचे। कई लोग गैलन और ड्रम लेकर लाइन में खड़े दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह से लोगों में पैनिक बाइंग बढ़ी, जबकि प्रशासन ने साफ कहा, जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं, पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अफवाहों के कारण ही भीड़ बढ़ रही है। लोगों से अपील, घबराकर ज्यादा खरीदारी न करें। बरेली में 13 साल से अधूरा पड़ा 300 बेड अस्पताल अब बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। शासन की टीम निरीक्षण कर जल्द संचालन का फैसला करेगी। करीब 69 करोड़ की लागत से बना अस्पताल अब तक सीमित सुविधाओं के साथ चल रहा था। अब पीपीपी मॉडल पर इसे विकसित किया जाएगा। साथ ही बिजली समस्या से निपटने के लिए सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। शुरू होने पर हजारों मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और जिला अस्पताल का दबाव कम होगा। गोरखपुर में पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार सख्त। तेल कंपनियों ने साफ किया, प्रदेश में 20-22 दिन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सप्लाई पूरी तरह सामान्य चल रही है। इसके बावजूद अफवाहों के कारण लोग पंपों पर लाइन लगा रहे हैं और जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि घबराकर ईंधन जमा न करें, अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि पैनिक बाइंग से ही कृत्रिम कमी की स्थिति बनती है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, चिंता मत करिए, सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। गोरखनाथ मंदिर में करीब 200 लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जमीन कब्जा और गरीबों को परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। साथ ही कहा कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। सरकार हर जरूरतमंद की मदद करेगी। बरेली के यात्रियों के लिए बड़ी राहत। मुंबई सेंट्रल काठगोदाम स्पेशल ट्रेन अब नियमित कर दी गई है। रेलवे ने इसे नया नंबर 21,907, 21,908 देकर स्थायी रूप से चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले से किराया भी कम होगा और कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। ट्रेन बरेली समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और 18 कोच की सुविधा मिलेगी। साथ ही टिकट बुकिंग के लिए एजेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे लाइन और भीड़ कम होगी। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल होंगे। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को देखते हुए देश की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। बैठक में तेल गैस सप्लाई, जरूरी सामान की उपलब्धता और आम जनता पर असर को लेकर चर्चा होगी। सरकार का फोकस देश में किसी भी तरह की कमी न हो और अफवाहों पर नियंत्रण रहे। सभी राज्यों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। संभल में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा एक्शन। सार्वजनिक जमीन पर बने मस्जिद मदरसे को लेकर विवाद बढ़ा। प्रशासन की पैमाइश से पहले ही ग्रामीणों ने खुद दीवारें तोड़ना शुरू किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। 28 मार्च को जमीन की पैमाइश तय है। डीएम के निर्देश पर टीम गठित कर जांच शुरू। गाटा संख्या 630 और 630 की जमीन पर कब्जे का मामला। प्रशासन अलर्ट मोड पर, स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। यूपी में आंगनवाड़ी पोषण व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अप्रैल 2026 से दलिया चावल की जगह अब रेसिपी आधारित आहार मिलेगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हलवा, बर्फी और मूंग दाल खिचड़ी दी जाएगी। सरकार का दावा, ये भोजन ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा, जिससे कुपोषण तेजी से कम होगा। अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग मेन्यू तय किया गया है। साथ ही वितरण में पारदर्शिता के लिए ओटीपी और डिजिटल सिस्टम लागू होगा। पूरी व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जमानत पर कानूनी विवाद तेज। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पोक्सो और बीएनएस मामले में दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग। याचिका में कहा गया कि गंभीर आरोपों के बावजूद राहत देना उचित नहीं। हाईकोर्ट ने पहले गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए शर्तों के साथ जमानत दी थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है। यूपी में युवाओं के लिए बड़ी भर्ती। यूपी एसएसएससी ने 2759 कृषि तकनीकी सहायक एजीटीए पदों पर आवेदन मांगे। ग्रुप सी की इस भर्ती में चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 29,200 से 81,100 रुपये तक वेतन मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पीईटी स्कोर अनिवार्य रहेगा। ये भर्ती कृषि क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका मानी जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय रहते आवेदन करें और पूरी जानकारी जरूर पढ़ें। मथुरा जिला जेल में बंदी की आत्महत्या से हड़कंप। जमानत न मिलने और कोर्ट में सुनवाई में देरी से था परेशान। देर रात बैरक के शौचालय में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। हालत गंभीर होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक एनडीपीएस एक्ट के मामले में पिछले साल से जेल में बंद था। घटना के बाद जेल प्रशासन में अफरा तफरी। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली में गैस संकट का असर अब शादी समारोहों तक पहुंचा। 80-90% मैरिज हॉल बुक होने के बावजूद केटरर्स ने हाथ खड़े कर दिए। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी के चलते कई ऑर्डर रद्द। आयोजकों के सामने बड़ी परेशानी। एक बड़े फंक्शन के लिए 8-10 सिलेंडर की जरूरत होती है, जो फिलहाल मिलना मुश्किल। हालात न सुधरे तो साहलग में शादियां टालनी पड़ सकती हैं। केटरर्स ने साफ कहा, बिना गैस बड़े आयोजन संभव नहीं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जेवर गौतम बुद्ध नगर में बने इस एयरपोर्ट के पहले चरण के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये एयरपोर्ट पहले चरण में करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। साथ ही इससे पश्चिमी यूपी में निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद के हरीश राणा के निधन के बाद यूपी सरकार ने परिवार को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। उनके निर्देश पर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी घर पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। 13 साल तक कोमा में रहने के बाद इच्छा मृत्यु प्रक्रिया के जरिए राणा का निधन हुआ। परिवार ने सरकार का आभार जताया। प्रशासन ने आगे भी सहयोग जारी रखने की बात कही। यूपी में मौसम को लेकर नया अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद में बारिश की संभावना। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश और गरज चमक के आसार। लखनऊ समेत मध्य यूपी में बादल और ठंडी हवाएं, जबकि वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में भी जल्द बारिश पहुंचेगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन किसानों को सतर्क रहने की सलाह। यूपी में प्री मानसून की दस्तक। 27 और 28 मार्च को मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के आगरा, इटावा, कन्नौज, झांसी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है। 29 मार्च तक मौसम अस्थिर रहेगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट आएगी। किसानों को फसल सुरक्षित रखने और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में गुमशुदा लोगों को लेकर सरकार का बड़ा दावा। लखनऊ हाईकोर्ट में बताया 2024 से अब तक करीब 80% लापता लोगों का पता लगाया गया। कुल 1,19,070 मामलों में से लगभग 95,000 लोग ट्रेस किए गए। कोर्ट ने डेटा पर संतोष जताया, लेकिन बाकी 20% मामलों में तेजी लाने को कहा। पुलिस ने बताया कि विशेष अभियान, डिजिटल ट्रैकिंग और टीम बनाकर खोज अभियान चलाया जा रहा है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। यूपी में मार्च के आखिरी दिनों में रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी राहत। शासन के आदेश पर अब उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय छुट्टियों और रविवार को भी खुले रहेंगे। वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कराने के लिए ये फैसला लिया गया। सभी कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की तरह काम करेंगे। अधिकारियों को सख्त निर्देश, कोई लापरवाही न हो। आम लोगों को अब छुट्टी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे राजस्व बढ़ाने और काम तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। बरेली में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। अब स्कूलों के बाहर स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य। एडीएम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने के लिए ये कदम जरूरी है।
सभी स्कूल प्रबंधन को जल्द व्यवस्था करने को कहा गया। नियम न मानने पर कार्रवाई होगी। इस फैसले से बच्चों की सुरक्षा मजबूत होगी और सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ में एलपीजी गैस बुकिंग को लेकर नए नियम लागू। अब उपभोक्ताओं को तय समयांतराल के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। 2 सिलेंडर कनेक्शन वालों को अगली बुकिंग के लिए कम से कम 35 दिन इंतजार करना होगा, जबकि उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए यह अवधि 45 दिन तय। 1 सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं को 25 दिन बाद ही बुकिंग मिलेगी। ये कदम गैस की उपलब्धता संतुलित रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सफर 1 अप्रैल से महंगा। एनएचएआई ने टोल दरों में 5 से 45 रुपए तक बढ़ोतरी का फैसला लिया। कार चालकों को अब करीब 175 रुपए देना होगा। हल्के कमर्शियल वाहन 285 और बस ट्रक के लिए टोल 595 रुपए तक पहुंचेगा। रोजाना यात्रा करने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बेहतर सड़क रखरखाव और सुविधाओं के लिए ये जरूरी है। साथ ही फास्टैग के जरिए कैशलेस भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। संभल में जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में सुनवाई टली। अब 22 अप्रैल को होगी अगली तारीख। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण स्थानीय अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। चंदौसी कोर्ट ने दोनों पक्षों को नई तारीख दे दी है। इस बीच पक्षकार बनने की कई अर्जियों पर भी फैसला नहीं हो पाया। 2024 में दायर इस बहुचर्चित केस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। अब अगली सुनवाई में मामले में अहम प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है।